सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है या उसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, वो डिराइव करेंगे। किसका यूज करके? लैग्रेंजियन इक्वेशन का यूज करके। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन होता है या इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, उसका यूज करके हमने वो प्रूफ कर चुके हैं, वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो आज का जो वीडियो है वही से स्टार्ट होने वाला है। तो यह हमने बेसिक कुछ दो स्टेटमेंट्स लिखे। सिंपल पेंडुलम इज एसेंशियली अ वेट अटैच टू अ स्ट्रिंग। कोई एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इसके मैं डायग्राम यहां बनाना चाहूंगा। यह मेरे पास कोई एक रिजिड सरफेस है एंड इसको हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग के थ्रू एक वेट को अटैच कर दिया है जिसको हम बॉब बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, एक वेट ऐसे कुछ इस तरीके से लटका दिया है इसको। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींचूं और छोड़ दूं तो वो क्या करेगा, इट स्विंग्स फ्रीली बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऐसे वो मोशन करता रहेगा टू एंड फोर्थ। तो जैसे ये ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, तो यहां मेरे पास में ये जो इसकी लेंथ होगी, ये कुछ इस तरीके से लेंथ होगी उसकी। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है। इस मैंने पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और यह एक एंगल बना थीटा। ठीक है, अब माय डिफरेंस इस केसेस में मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं इस वाले पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूंगा। ठीक है, मेरा ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। और ये मेरा है एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब कुछ लोग यहाँ इस वाले पॉइंट को भी ओरिजिन मान सकते हैं, तो उस केसेस में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है, तो अब यह अगर आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन सा है, x है। एंड जो ऊपर वाला है वो यहां तक मैंने मान लिया कि y है। ठीक है, और ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और ये मेरा जो एंगल होगा थीटा, वो चेंज होगा। इसका मतलब यहां मेरे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो थीटा होगा। या जो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो मैं यहाँ कुछ बातें लिखूंगा, आप ध्यान से देख लेना इसको। यहाँ मेरे पास जो थीटा होगा वो थीटा कैसा होगा माय डियर फ्रेंड्स, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैरी कर रहा है वो। एंड जो मेरा लेंथ है वो क्या करेंगी, वो फिक्स रहेगी। स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, इस केसेस में मेरा जो थीटा होगा वो क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा होगा मेरा, यहाँ थीटा होगा। कोऑर्डिनेट, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं यार मैं, कोऑर्डिनेट। ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यहां से देखो, ये जो थीटा है, मैं इस केसेस में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है वो क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो हम प्रूफ कर चुके हैं, डी बाई डी टी। एंड यहां मेरे पास था डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट। क्यू के डॉट यानी कि क्या, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट था, जो कि एंड अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह वेलोसिटी कोऑर्डिनेट ना लिखते हुए अब हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ कौन हो गया, थीटा हो गया। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखना चाहूंगा, थीटा लिखना चाहूंगा। एंड आल्सो माइनस डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, क्यू के था यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब यह जनरलाइज कोऑर्डिनेट मेरा कौन सा है, यह थीटा है, तो यह सिंपल सा थीटा आएगा इक्वल टू 0। और ये कौन सा था, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा, थीटा डॉट लिखा। तो ये मेरे पास हो गया लैग्रेंजियन इक्वेशन। अब और एक बात, ये जो मेरे पास L होता है, अगर मेरे को किसी सिस्टम का लैग्रेंजियन फॉर्म करना है, फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, तभी हमको लैग्रेंजियन मिल सकता है। तो अगर मेरे को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, तब मेरे पास L की वैल्यू होना जरूरी है। और L की वैल्यू कब आएगी मेरे पास, जब मेरे पास T एंड V होंगे। तो T का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एंड V का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए फिर से एक बार मेरे पास क्या होना जरूरी है, वेलोसिटी होना जरूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहां तक नोट कर ले जाओ साथ साथ में। तो यहां देखो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की डेफिनेशन यूज करूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड मेरे पास है x एंड जो हाइपोटेनियस कौन सी है, अब मेरे पास L है। तो मैं x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, x इक्वल टू L साइन थीटा। ओके, यहां तक। अगेन मेरे पास cos थीटा की डेफिनेशन हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेंशिएंट साइड, यानी कि यहां आएगा y डिवाइडेड बाय L। लेकिन एक
चीज यहाँ नोटिस कर रहे होगे आप, ये मैंने ये कौन सा रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया है, मैंने यहाँ ओरिजिन मान लिया है और ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नीचे जो डिस्टेंस लेंगे हम वो माइनस लेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक माइनस लगाऊंगा। अब माइनस नहीं भी लगाएंगे तो अब वो स्क्वायर कर देंगे तो प्लस ही आ जाएगा, लेकिन हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा माइनस एल कॉस थीटा। ओके यहां तक। एंड ये मेरे पास आ गया x, ये मेरे पास आ गया y। अब हमको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये तो मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गया या जो पोजीशन आ गई मेरे पास। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है। जैसे मैं इस वाले पॉइंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा x डॉट इक्वल टू, अब लेंथ तो कांस्टेंट रहेंगी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा एंड अगेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा डॉट। ओके एंड अगेन इस वाले पॉइंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये होगा y डॉट एंड इक्वल टू, अब यहां माइनस, यहां से l cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये आ गया मेरे पास साइन थीटा एंड ऑल्सो यहां से थीटा डॉट। ओके यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर भी चाहिए तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू है, वाई डॉट की भी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से यहां पुट कर देंगे तो ये मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट के लिए मैं इसको स्क्वायर करूंगा एल स्क्वायर, यहां से cos स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो थीटा डॉट स्क्वायर एंड प्लस करेंगे यहां से एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो थीटा डॉट स्क्वायर। कांस्टेंट पार्ट बाहर लेंगे तो वेलोसिटी हमको मिल जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर एंड ब्रैकेट में मेरे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से निकाली हुई है वो हम पुट कर देंगे। तो आप यहां तक नोट करते जाओ। अब यहाँ इस साइड का मैं थोड़ा सा मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, इसको डायग्राम थोड़ी सी रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम T कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहां से 1/2 m v स्क्वायर की जगह पे ऊपर से एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन नंबर अब ठीक है दे देता हूं 1 ही। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं यहां लाइन लिखना चाहूंगा, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है mgh, h यानी कि क्या है, हाइट है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वो हो गई mgh। अब यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हाइट को ध्यान से देख पा रहे हो कि तो यहाँ से इतनी मेरी हाइट हो जाएगी इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते हुए। तो यहाँ तक अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते, तब उनकी जो हाइट होगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। उसको क्या कर लेते, a ऐसे b c नाम दे दिया, तो वो क्या करेंगे, तो ये टोटल हाइट में से ये जो टोटल हाइट AC हो गई उसमें से AB माइनस कर देंगे एंड ये जो हमारी हाइट मिलेगी वो हमको BC मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। तो इस जगह पे मेरा हाइट जो होगा ये y हो गया, यानी कि y की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके, देखो जरा माइनस एल कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ से mgh की जगह पे एल कॉस थीटा, एल cos थीटा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। अब हम बढ़ लेते हैं कि हमारे जो लैग्रांजियन इक्वेशन हमने निकाल चुके थे। अब पहले मैं इसके वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको लिख के दिया था, क्या थे वो इक्वेशंस। काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, तो हम L की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किसी सिस्टम के लिए लैग्रांजियन हम फाइंड कर सकते हैं। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखो जरा 1/2 m, यहाँ से एल स्क्वायर, यहाँ से थीटा डॉट स्क्वायर एंड माइनस, अब वो पहले का फॉर्मूले का एक माइनस और एक माइनस समझा ही देता हूँ, यहाँ लिख के देता हूँ। काइनेटिक लैग्रांजियन इक्वल टू सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो एल इक्वल टू टी यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो हो गई मेरे पास 1/2 m एल स्क्वायर, और इस बॉब का जो मास है वो m है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये एल स्क्वायर, यहाँ से थीटा डॉट स्क्वायर, एक माइनस यहाँ का और एक माइनस यहाँ का, यानी कि वो दोनों प्लस हो जाएंगे। एंड ऑल्सो मेरे पास आएगा mgl एंड यहाँ आएगा cos थीटा।
ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब ये एक इक्वेशन आ गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा। अब हमको माय डियर फ्रेंड्स लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल जिसको हमने डिराइव किया था वो हमको पता है, वो होता है डी बाई डी टी, यहां से डो एल अपॉन डो थीटा डॉट एंड माइनस डो एल अपॉन डो थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे पास एल पता है, एक बार हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमको ये वाली टर्म मिल सकती है, एंड एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको डो एल अपॉन डो थीटा डॉट निकालूंगा। मैं वो कैसे निकाल सकता है, डो एल अपॉन डो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थीटा डॉट वाली टर्म ये है, तो ये तो इसमें तो थीटा डॉट नहीं है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 ml स्क्वायर, एंड यह ऊपर का एक नीचे आ गया एंड ऊपर वाले में से एक माइनस, तो ये आ गया थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास डो एल अपॉन डो थीटा डॉट इक्वल टू ये आ गया ml स्क्वायर थीटा, एंड एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, थीटा डबल डॉट, सॉरी यहां से हम डबल डॉट यहां नहीं आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, तो ml स्क्वायर थीटा डॉट आ गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 देना चाहूंगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो मेरे पास आएगा वो डो एल अपॉन डो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें तो थीटा वाली कंसेप्ट है ही नहीं, थीटा डॉट है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, mgl तो कांस्टेंट रह गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो यह आएगा माइनस एंड यह आएगा साइन थीटा, एंड इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा मैं 5। अब देख पा रहे हो कि हम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को उठा के किस वाले इक्वेशन में रख सकते हैं, ये वाले इक्वेशन में, जिसको स्टार इक्वेशन हम बोल सकते हैं। तो स्टार इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो स्टार इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन सकता है, देखो जरा, तो स्टार इक्वेशन बिकम्स, स्टार इक्वेशन बिकम्स, सो माय डियर फ्रेंड्स स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये डी बाई डी टी तो यह एज इट इज रहेगा, एंड इसकी जगह पे डीएल अपॉन डी थीटा डॉट, डीएल अपॉन डी थीटा डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो यह क्या आ जाएगा ml स्क्वायर, यहां से थीटा डॉट एंड माइनस करेंगे, यहां एक माइनस और यहां एक माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां मेरे पास आएगा mgl, यहां से साइन थीटा इक्वल टू 0, एंड मेरे पास यह जो साइन थीटा होगा वो नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो ये वाले जो टर्म्स है इसके ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, एंड एक बार इसको थीटा डॉट को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये ml स्क्वायर ये कांस्टेंट है, एंड थीटा डॉट का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो डबल डॉट आएगा, एंड प्लस करूंगा mg, एंड इस L तो ये तो L एज इट इज रहेगा, एंड इस साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसमें इस केस में डिवाइड कर देंगे किससे, ml स्क्वायर, यहां से भी ml स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहां भी ml स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे पास, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से l से l कैंसिल आउट हो, एक l बचेगा, तो यहाँ मेरे पास बचा थीटा डबल डॉट इक्वल टू, और कुछ नहीं बचा, सॉरी थीटा डबल डॉट प्लस, अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ g और नीचे एक l बचा, एंड ऑल्सो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0। सो इस थीटा डबल डॉट यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, यानी कि क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g by l theta equal to 0. So my dear friends, this is the second order differential equation and also हम इसको बोलते हैं equation of motion for a simple pendulum. तो यही यहाँ तक हमको लिखना होगा, आपने ये बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है, बार बार देखा होगा। तो ये हमने किसका यूज करके डिराइव किया है, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन का यूज करके इसको डिराइव किया है। तो इसके बाद जो अब हम देखेंगे वो देखेंगे वुडवर्ड मशीन। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने ये जो इक्वेशंस होते कहाँ गए, वो लैग्रेंजियन इक्वेशन एंड ऑल्सो L इक्वल टू T माइनस P वो कहाँ से आ गए, वो इन डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके, तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इस वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।